दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं। बाप ने बेटी को एक गिफ्ट दिया और कहा, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। तो बताइए कि ये गिफ्ट क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर नारियल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। औरत का वह कौन सा रूप है जिसे सब देखते हैं लेकिन पति नहीं देख सकता। कैंडिडेट जवाब देती है, सर विधवा का रूप। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनका नाम जून, जुलाई और अगस्त, तो बिल्ली का नाम क्या है। कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर बिल्ली का नाम क्या है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। 10 रुपए में ऐसा क्या खरीदा जाए कि पूरा कमरा भर जाए। कैंडिडेट जवाब देती हैं, सर 10 रुपए में धूप बत्ती या फिर मोमबत्ती खरीदूंगी या खरीदूंगा, जिससे उसकी रोशनी और सुगंध से पूरा घर भर जाएगा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। राजस्थान में औरतों की शिक्षा के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर वनस्थली विद्यापीठ और मोदी यूनिवर्सिटी औरतों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। सोशल मीडिया में हिंदी को प्रयोग करने में क्या दिक्कत है। कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर सबसे बड़ी समस्या टाइपिंग की होती है, कई शब्दों की सही ट्रांसलेशन नहीं होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। परिवार की आय को हम क्यों पिता की आय बताते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज का पितृसत्ता होना। पिता की आय में मां का भी पूरा योगदान होता है, लेकिन उसे पिता की आय ही कहा जाता है क्योंकि हमारा समाज पितृसत्ता वाला है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ताजमहल का निर्माण मुमताज के मरने से पहले हुआ या बाद में। कैंडिडेट जवाब देती है, सर मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था। उसके बाद मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया जो 1634 में पूरा हुआ। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। ताजमहल आगरा से पहले कहां बनने वाला था। कैंडिडेट जवाब देती है, सर ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में होने वाला था, लेकिन मिट्टी में दीमक की समस्या के कारण उसे आगरा शिफ्ट कर दिया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। कंप्यूटर, डांस, ओआरआर साहित्य में क्या चीज कॉमन है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर अनुशासन। कंप्यूटर सीखने के लिए अनुशासन चाहिए, डांस के लिए भी और साहित्य पढ़ने के लिए भी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। मिर्ची तीखी क्यों होती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर मिर्ची में कैप्सिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि जीभ और त्वचा को प्रभावित करता है। इससे जीभ पर जलन या गर्मी का अनुभव होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर वो है जिब्राल्टर जल संधि। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर 24 अप्रैल को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है।
कैंडिडेट जवाब देती है, सर उत्तराखंड राज्य में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 28 अगस्त 2014 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य से का है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मणिपुर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गुजरात। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सियाचिन ग्लेशियर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर संग्राम राज था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, प्याज काटते समय आंसू क्यों आता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर प्याज काटते समय आंसू आने का कारण इसमें मौजूद एक रासायनिक पदार्थ है जिसे सुल्फ्यूरिक कंपाउंड कहा जाता है। जब प्याज के तंतु कटते हैं तो यह पदार्थ हवा में आ जाता है और हमारी आंखों में पहुंचता है। इससे आंखों में जलन होती है और शरीर इसका प्रतिक्रिया स्वरूप आंसू उत्पन्न करता है। यह जलन और आंसू प्याज के रक्षात्मक तंत्र का हिस्सा होते हैं, जिससे यह अपने आप को बाहरी आक्रमण से बचाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अल्फ्रेड नोबेल ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर यांगशी नदी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से कौन जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मैगलन ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कोयले को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कावेरी नदी।